उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट पेश होने के बाद लखनऊ के विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बजट को पिछले 9 वर्षों के नवनिर्माण और विकास की गाथा का दशकीय वसीयतनामा बताया। सीएम योगी ने कहा कि यह प्रदेश का 10वां बजट है और पहली बार किसी सरकार को लगातार 10 बजट पेश करने का अवसर मिला है, जिसमें पिछले 9 सालों में कोई भी नया टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया गया, बल्कि टैक्स चोरी और वित्तीय लीकेज रोककर कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए यूपी को बीमारू राज्य से बदलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने बजट की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार सृजन, टेक युवा समर्थ युवा योजना, एआई मिशन, बिना ब्याज के ऋण पर सूक्ष्म उद्यम स्थापना, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी वितरण, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड, बेटियों की शादी के लिए सहायता, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और किसानों के लिए खुशहाल किसान थीम के साथ गन्ना मूल्य वृद्धि तथा मुफ्त बिजली जारी रखने पर फोकस किया गया है। 45,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है
जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही सीएम योगी ने बताया कि 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी चीफ अचीवर बना है और मोबाइल फोन उत्पादन में 65% हिस्सेदारी के साथ राज्य निवेश और औद्योगिक विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने इस बजट को समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में मजबूत कदम करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।